अमेरिका का वह F-35 जिसे वो आसमान का बादशाह और हवा का अदृश्य योद्धा कहता था, वह पिछले 10 दिनों से भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धूल फांकता नजर आ रहा है। जिसके बाद से भारत के रडार सिस्टम ने अमेरिका के F-35 के साथ जो किया है, उसके बाद दुनिया भर में अमेरिका के F-35 को लेकर के पहले ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब F-35 को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, उसके बाद से दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी होना शुरू हो चुकी है। दरअसल अब तक जो खबरें सामने आ रही थी F-35 के भारत में इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के, उन सभी खबरों को लेकर के एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और अब ये खबर आ रही है कि F-35 की लैंडिंग इमरजेंसी नहीं बल्कि इसे जानबूझ करके भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया था। और जो खुलासा सामने आया है वो सामने आ रहा है ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से और खुद उस पायलट की तरफ से भी जिसने इस फाइटर जेट को उड़ा करके भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करवाया था। हालांकि भारत ने जब इस पर जांच शुरू की तो फाइनली स्कैनिंग में जो अब नतीजे सामने आए हैं इस F-35 को लेकर के, वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाले हैं। और अब तक जो अमेरिका कर रहा था उसकी लेकर के अब किरकिरी भी पूरी दुनिया में होनी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका का वो छिपा चेहरा सामने आने जा रहा है जो अब तक वो स्पाई रूप से इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपा करके रखा था। दरअसल अमेरिका के F-35 की जो लैंडिंग हुई थी वो जानबूझ करके करवाई गई थी, लेकिन इन सब के बीच में भारत के रडार सिस्टम ने जो जैमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके बाद से अमेरिका का F-35 अब तक उड़ान नहीं भर सका है। और इसको लेकर के ब्रिटेन की तरफ से आई इंजीनियर्स की टीम भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अब भी इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब भारत को जो इस वक्त सबूत हाथ लगे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं। दरअसल यह पूरी कहानी अब तक जो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की तरफ से सुनाई गई थी, वह कहानी में सच्चाई नाम मात्र की भी सामने अब नहीं आ रही है। यानी कि सबसे पहली बात कि इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, यही कहानी सबसे बड़ा झूठ निकली। यानी कि इस F-35 की लैंडिंग इमरजेंसी नहीं बल्कि जानबूझकर करवाई गई। दूसरी बड़ी कहानी यहाँ पर बताई गई थी कि यह क्वीन एलिजाबेथ से उड़ान भरा था। हालांकि अब इस बात का साफ खुलासा हुआ है कि इस बात में भी काफ़ी बड़ी सच्चाई नहीं नज़र आ रही है। इसमें भी झूठ का पर्दाफाश सामने दिखाई दे रहा है और इसके पीछे अमेरिका की एक साफ मंशा भी उजागर हो चुकी है। इस वीडियो को लेकर के आप आगे पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर भारत को इस स्कैनिंग में इस F-35 के क्या क्या मिला है और जो चीज़ें मिली हैं वो काफ़ी हद तक एक F-35 के अकॉर्डिंग नहीं सूटेबल है। यानी कि इसके पीछे एक बड़ी चाल नाकाम हुई है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, इस वक्त बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारे काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों दरअसल अमेरिका के F-35B जो ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, वो क्वीन एलिजाबेथ से कथित तौर पर उड़ान भर करके 14 तारीख को इमरजेंसी लैंडिंग तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करता है। जिसके बाद इसके रिफ्यूलिंग की समस्या को लेकर के सामने कहानी आती है। हालांकि इन सब कहानियों पर शुरुआती इनिशियल फेज पर भारत इस एक्सेप्ट करते हुए इन पर विश्वास कर लेता है और तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग करा भी दी जाती है। लेकिन जब यह रिफ्यूलिंग के बाद भी उड़ान नहीं भर सका, उसके बाद से यहाँ शक की सुइयां बढ़ना शुरू हुई। भारत को लगा कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन थी जब इसे उड़ान नहीं भरा, लेकिन बाद में जब इसके पायलट से पूछताछ की तो उसने जो कहानी बताई वो कुछ अलग ही थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब तक माना ये जा रहा था कि इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से जो पायलट था उसने स्टील्थ मोड को ऑफ कर दिया था, लेकिन असल कहानी अब सामने आई है कि स्टील्थ मोड को ऑफ करने से पहले ही भारत के रडार सिस्टम ने इसे भारतीय एयर स्पेस में घुसने से पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से मजबूरन
पायलट को इस बात की जानकारी देनी पड़ी थी और इसके बाद यह सब कुछ सामने आया। खैर, इसके बाद लैंडबर्ग लेंस को लेकर के भी कहानी सुनाई गई, लेकिन वो कहानी भी झूठी निकली। इस कहानी में भी कोई सच्चाई नहीं थी। यानी कि जब F-35 भारतीय रडार में ट्रेस हुआ उस वक्त लैंडबर्ग लेंस जो है वो एक्टिव थे ही नहीं। और इसके बाद पिछले लगभग 10 दिनों से यह भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है और यह उड़ान भर नहीं पा रहा है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या इमरजेंसी लैंडिंग इसके ख़राब होने की वजह से की गई थी? तो अब इस पर भी बड़ी जानकारी भारत को जो स्कैनिंग में मिली है वो आप सुन लीजिए और सुन करके दंग भी हो जाएंगे, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। दरअसल इसकी लैंडिंग इमरजेंसी नहीं बल्कि जानबूझ करके इसे भारतीय एयर स्पेस में लाया गया था, लेकिन रडार सिस्टम और भारत की जैमर टेक्नोलॉजी की मदद से जब भारत ने इसके रडार सिस्टम और इसके फ्रीक्वेंसीज को जाम कर दिया, उसके बाद मजबूरन इसकी लैंडिंग करवानी पड़ी भारत में। और यही वजह थी जिसे अब तक छुपाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे। लैंडबर्ग लेंस की कहानी सुनाई गई, फिर सुनाई गई फ्यूल कम होने की कहानी। खैर, अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो सवाल पहले ही उठ रहे थे कि क्या पायलट कोई छोटा बच्चा है जो प्लेन को अपने नॉर्मल रूटीन से आगे उड़ा करके ले जाएगा और उसे इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके फाइटर जेट में कितना फ्यूल है, जबकि F-35 बहुत एडवांस फाइटर जेट है। वो कितने फ्यूल में कितना किलोमीटर आगे जा सकता है, कितनी माइल्स की दूरी तय कर सकता है, यह बात उसके साफ कॉकपिट में उसे जानकारी पहले ही मिल जाती है और इन सब चीज़ों का शेड्यूल ही उसमें फिक्स किया जाता है। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो यह अपने पूरे रूटीन को उड़ान भरने से पहले ही सेट करता है। और अगर ऐसा था तो यह चीज़ कैसे सामने आई? खैर, शक की सुइयां तब भी थी, लेकिन भारत ने धीरे धीरे करके इसका क्रॉस एग्जामिन शुरू कर दिया। उसके बाद भारत को नतीजा ये मिला कि F-35 की उसे अब स्कैनिंग करनी चाहिए। और स्कैनिंग में जो सामने आया है उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल स्कैनिंग में जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो आम किसी फाइटर जेट में नहीं होती हैं। यहाँ पर कई सारे हिडन डिवाइसेस मिले हैं भारत को। यानी कि अमेरिका के इस F-35 की जब स्कैनिंग की गई तो उसमें भारत को एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे हिडन डिवाइस मिले जो किसी टोही विमान में यानी कि खोजी विमान में लगे होते हैं, जो अपने आप में किसी चीज़ को बहुत आसानी से डिटेक्ट करने या फिर कहीं की बहुत अच्छी इमेजेस करने के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि इसमें एक दो नहीं बल्कि कम से कम 5 जगह पर थर्मल डिटेक्टर कैमरेज लगे हुए थे। ये कैमरे क्या करते हैं, कोई चीज़ में कितनी हीट जनरेट होती है उस हीट के जनरेट होने के अकॉर्डिंग यह उस कैमरे को रोटेट कर देते हैं उसकी तरफ से। यानी कि इसमें लगा AI जो इनबिल्ट है वो थर्मल यानी कि हीट के अकॉर्डिंग इस कैमरे को उसकी तरफ फोकस कर देता है और उस चीज़ की पिक्चर्स इमेज क्रिएट करता है। सबसे बड़ी बात यह था कि थर्मल डिटेक्टर कैमरे की ज़रूरत, और दूसरी बात इसमें रडार सेंसर। खैर, यह बात तो मानने लायक है कि इसमें रडार सेंसर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर रडार सेंसर की जो मात्रा है यानी कि जो क्वांटिटी है एक दो नहीं बल्कि कई रडार सेंसर लगे थे। सबसे बड़ी बात इसमें आगे मिला रडार जैमर डिवाइस, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट होता है, लेकिन माना जा सकता है कि एक फाइटर जेट में यह चीज़ देखने को मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ इसमें एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हिडन हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी डिटेक्ट किए गए हैं। यानी कि यह सब चीज़ें हिडन डिवाइस के रूप में इसे एक बहुत उड़ता फिरता टोही विमान के रूप में बनाती हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, खबर यहीं नहीं ख़त्म हुई और डिवाइसों की संख्या यहीं नहीं रुकी। यहाँ पर जो सबसे अहम डिवाइस देखी गई है वो सोनार डिवाइस देखी गई है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आपको बता दें कि सोनार डिवाइस वो होती है जो पानी के अंदर कई फीट गहराई तक मौजूद अगर पनडुब्बी भी है तो उसे भी ये जान सकती है कि इसके नीचे कोई पनडुब्बी मौजूद है। यानी कि यह एक पूरे टोही विमान की तरह इसे तैयार करके भेजा गया था। और सबसे बड़ी बात, इस पर जो थर्मल डिटेक्टर कैमरे, जो रडार सेंसर और जो रडार जैमर टेक्नोलॉजी लगी है वो, और साथ ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे और साथ ही सोनार डिवाइसेस, यह पूरी तरीके से इसकी सरफेस के अंदर इनबिल्ट थे। यानी कि यह हिडन रूप से लगाए गए हैं।
अगर साफ मतलब समझा जाए तो अगर हम इस फाइटर जेट की सरफेस को अब तक हम देख ही रहे थे, यानी कि कई सारी जगहों पर तस्वीरें आई, सब कुछ देखने को मिला, लेकिन कहीं से भी इन्हें देखा नहीं जा सकता था, यानी कि यह हिडन डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। और सबसे बड़ी बात, यह सामान्य संख्याओं से इसमें ज़्यादा हिडन डिवाइसेस लगी हुई थी, यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि यह सीधे तौर पर टोही विमान की तरह काम कर रहा था। यह पूरी तरह से अगर देखा जाए तो समुद्र से लेकर के ज़मीन और आसमान में उड़ने वाली हर एक चीज़ को बड़ी आसानी से डिटेक्ट करके उसकी थर्मल इमेज से लेकर के उसकी हाई रेजोल्यूशन कैमरा पिक्चर क्वालिटीज़ के साथ उसे बहुत बेहतरी से कैप्चर करने में कैपेबल है। साथ ही साथ सोनार डिवाइस समुद्र के नीचे भी मौजूदा किसी भी चीज़ को टोही विमान की तरह एक आसानी से जाँच परख सकती हैं। खैर, अब एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो मिशन था, यह जो पायलट का असली मिशन था वो कुछ और ही था। जी हाँ, अब एक और यह खुलासा, अब तक पायलट ने जो कहानियाँ सुनाई थी वो बात बिल्कुल अलग थी, और यहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल इतर हट कर सामने आ रही हैं। दरअसल पायलट ने उन लास्ट मोमेंट में किस कदर से उसने लैंडिंग करवाई यह बात बताई, लेकिन पायलट ने ये नहीं बताया कि उसके किसी भी तरीके के सिग्नल भारत के IACCS को भेजने से पहले ही हमारे रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ने उसे ट्रैक कर लिया था। एक तरफ आपको समझिए, यहाँ पर 2 पॉइंट है, लेकिन बहुत ही समझने वाले पॉइंट है। एक तरफ अगर हम किसी फाइटर जेट को पहले ट्रैक कर लें, बाद में वो फाइटर जेट को जब हम मैसेज करें तब जा कर के वो हमें रिप्लाई करें, इसका मतलब ये है कि उसकी मंशा साफ थी कि वो इस बात की जानकारी नहीं देना चाह रहा था कि वो हमारे एयर स्पेस में घुस रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो खुद अपनी तरफ से इस बात का मैसेज ITC कंट्रोल सिस्टम को भेजता तो यह बात साफ हो जाती कि हाँ, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की उसको ज़रूरत थी और इसलिए उन्होंने सब कुछ यह किया। और रही बात लैंडबर्ग लेंस की, तो वहाँ पर भी वो भी बंद था। अब एक साफ बात सामने आती है कि क्या अमेरिका के इस जो सिस्टम है, जिसे अमेरिका सो कॉल्ड अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट कहता है, उस पर लगी स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है वो किसी दोयम दर्जे की है, यानी कि वो पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भारत का रडार सिस्टम बहुत एडवांस है। अब अगर बात की जाए तो अमेरिका के इस F-35 को दुनिया के कई सारे देश के रडार सिस्टम नहीं ट्रैक कर पाए हैं। इवेंचुअली इसको कई बार पहले भी जांचा जा चुका है, खुद ब्रिटेन ने भी इसकी टेस्टिंग की है। लेकिन भारत के स्वॉर्डफिश जो कि लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेडियस पूरा रखता है, उस रेंज में आने वाली हर एक चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। उस रडार में अमेरिका का F-35 ट्रैक हुआ, ना सिर्फ ट्रेस किया गया बल्कि ये भी क्लासीफाई कर दिया गया कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है। अब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका का मिशन कुछ और था, वो किसी और रास्ते जाने की कोशिश में था, लेकिन गलती से वो भारत के चंगुल में पड़ गया है। और अब जब यह बात सामने आई है तो दुनिया भर में किरकिरी शुरू हो चुकी है। किरकिरी हो भी क्यों ना कि दुनिया की वो महाशक्ति जो अपने फाइटर जेट को लेकर के ये पूरी दुनिया से दावा कर रही थी कि उसका फाइटर जेट, खैर अगर मोटा मोटी बात की जाए तो F-35 में जो सबसे अच्छी खूबी की अगर बात करें तो वो एक सिर्फ यही थी कि वह 100% स्टील्थ था। लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए SU-57 से तो अमेरिका का F-35 SU-57 से स्पीड में बहुत कम है। दूसरी बात, यह अपने आप में वॉरहेड ले जाने में भी SU-57 से आधे ही वॉरहेड ले जा सकता है, यानी कि यह ना तो उससे तेज रफ्तार में उड़ सकता है और ना ही उससे ज़्यादा वॉरहेड ले जा सकता है। सिर्फ इसमें एक खूबी थी कि यह आसमान में विजिबल नहीं था, यानी कि इसे किसी रडार सिस्टम में ट्रैक नहीं कर सकता, और यही बात सबसे बड़ी खूबी बन जाती थी इसकी। लेकिन अब तो वो भी नहीं रही, यानी कि अगर अब मोटा मोटी कंपेयर किया जाए तो यह SU-57 के आगे तो कहीं नहीं टिकेगा। दूसरी बात, अब अमेरिका का F-35 जो भारत में पिछले कई दिनों से कबाड़ की तरह खड़ा है, उसको लेकर के पूरी दुनिया क्या कहेगी। हालांकि आपको बता दें कि इसकी वजह से अमेरिका के F-35 की जो डिमांड थी वर्ल्ड में वो बहुत तेज़ी से गिरी है। कई सारे देश जो इसको लेकर के अमेरिका को लेटर लिख करके उनके डिफेंस की तरफ से इसकी मांग की जा रही थी, उन्होंने भी अब इस पर प्रभाव अपना कम कर दिया, यानी कि इस पर अपना इंटरेस्ट कम कर दिया है। यानी कि अब अमेरिका के F-35 पर लोगों ने अपनी नज़र जो अब तक गड़ाए थे वो अब भारत के रडार डिफेंस सिस्टम पर गड़ाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर भारत ने कौन सा ऐसा रडार सिस्टम डेवलप किया है जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो F-35 को भी ट्रैक कर लिया।
खैर, बात यहीं नहीं ख़त्म हो रही है। बात सबसे बड़ी आ जाती है अमेरिका के रुख और रवैये की। अब अमेरिका इसको लेकर के बिल्कुल चुप और शांत हो चुका है। अमेरिका की जब किरकिरी सामने आई तो अब यह बात पूरी दुनिया से छिपाने के लिए वो तरह तरह की कोशिशें भी कर रहा है। जहां पे आपने देखा कि किस तरह से कहानियां बताई गई, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि F-35 के ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। यानी कि जो F-35 तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है, उसकी ठीक करने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। यानी कि यह अब गार्बेज के रूप में लद कर ही जाएगा वापस। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी जैम टेक्नोलॉजी किसकी काम करी? इंडिया की खुद की। और यही बात अब दुनिया भर के लिए बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इसको लेकर के अब भारत को और जांच करनी चाहिए कि क्या इन जो हिडन डिवाइस लगी थी इनकी मदद से भारत ने कुछ और भी कैप्चर किया है, या इस SC-57 ने कुछ और ऐसी इमेज या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट की हैं जिनको लेकर के भारत को उसको जांचना बेहद ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।